Assalamualaikum, how are you all? I hope you are great. Dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटोनेशंस। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि इंटोनेशन क्या है और इंटोनेशन की जो दो मेजर टाइप्स हैं वो है राइजिंग इंटोनेशन और फॉलिंग इंटोनेशन के बारे में भी सीखेंगे कि राइजिंग इंटोनेशन क्या है और फॉलिंग इंटोनेशन क्या है। ठीक है, तो इंटोनेशन जो होता है वो वॉइस की उतार चढ़ाव को अप डाउन को हम क्या कहते हैं, अप डाउन को हम इंटोनेशन कहते हैं। ठीक है, तो इंटोनेशन जो है, इंटोनेशन इज़ द वे अ पर्सनस वॉइस राइसेस एंड फॉल्स डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, जब कोई बंदा कुछ कह रहा होता है तो उसकी जो वॉइस है उसमें जो उतार चढ़ाव होती है, अकर होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस उतार चढ़ाव को हम इंटोनेशन कहते हैं। ठीक है, सो इट इज़ अबाउट हाउ वी से थिंग्स रादर देन व्हाट वी से। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्चुअली ये है कि हम कैसे चीज़ों को क्या करते हैं, कहते हैं, कैसे हम वर्ड्स जो है प्रोनाउंस करते हैं, कैसे हमने कहाँ पर इंटोनेशन को जो है राइज करना है और कहाँ फॉल करना है, कहाँ हमारी इंटोनेशन जो होगी अप होगी और कहाँ हमारी इंटोनेशन जो होगी वो डाउन होगी। ठीक है, तो इंटोनेशन जो है ये क्या है, ये असल में हमें बताती है कि किसी के मूड के बारे में हमें बताता है कि इसका मूड क्या है, फ्रेंडली है या अनफ्रेंडली है। ठीक है, एटीट्यूड्स के बारे में क्या करती है ये इंटोनेशन हमें बताता है। स्क्रीम्स, ह्यूमर्स और सैडनेस, एक्साइटमेंट्स, एंगर, ये सब जितने भी ये हैं मूड्स हैं, इसके बारे में क्या करता है, इंटोनेशन हमें बताता है। ठीक है, तो अब ये तो इंटोनेशन हो गया कि इंटोनेशन जो है एक वॉइस की उतार चढ़ाव को, अप डाउन को हम क्या कहते हैं, हम इंटोनेशन कहते हैं। ठीक है, और ये इंटोनेशन जो है जब कोई पर्सन कुछ कह रहा होता है तो जब कोई पर्सन कुछ कह रहा होता है तो उस वॉइस में जो है, उस वॉइस में जो उतार चढ़ाव वाक़या होती है, तो इस उतार चढ़ाव को हम क्या कहते हैं, इंटोनेशन कहते हैं। ठीक है, और इंटोनेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन स्पीकिंग। ठीक है, तो ये इंटोनेशन जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें हमें क्या होता है, एक पर्सन की एक्चुअलिटी का, उसकी स्पीकिंग की एक्चुअलिटी का पता चलता है। ठीक है, कि पर्सन का मूड कैसा मूड है, ये हैप्पी है, अनहैप्पी है, फ्रेंडली है, अनफ्रेंडली है, इसका एटीट्यूड कैसा है, ह्यूमर, सैडनेस, एक्साइटमेंट वगैरह, एंगर। तो ये क्या होता है, इंटोनेशन हमें स्पीकर के क्या करते हैं, मूड के बारे में बताता है। ठीक है, अच्छा, अब जो दो मेजर टाइप्स हैं इंटोनेशन के, एक है राइजिंग इंटोनेशन और दूसरा है फॉलिंग इंटोनेशन। तो राइजिंग इंटोनेशन जो है डिस्क्राइब्स हाउ द वॉइस राइजेस एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तो ये इंटोनेशन जो है, ये राइजिंग इंटोनेशन जो है, ये हमें बताता है कि कैसे एक सेंटेंस के एंड में जो वॉइस जो है वो अप होती है, राइज होती है। ठीक है, द पिच ऑफ द वॉइस राइजेस एट द एंड ऑफ अ सेंटेंसेस, इट इज़ नॉर्मली यूज विद यस नो क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्या होता है, जितने भी नॉर्मली जो है, यूजुअली क्या होता है, जितने भी यस नो क्वेश्चंस हैं, तो इसके एंड में क्या होता है, ये इंटोनेशन जो होता है ये राइज होता है। ठीक है, और विद अ क्वेश्चन दैट शो अनसर्टेनिटी एंड रिक्वायर एन आंसर। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं जो अनसर्टेनिटी को शो करते हैं या कोई क्वेश्चन जो है रिक्वायर करते हैं, जैसे कि एग्जांपल है, डू यू लाइक पिज़्ज़ा। अब आप देख सकते हैं इसके जो एंड में जो है ये क्या है, द पिज़्ज़ा, ये ज़ा क्या है, यहाँ पर हमने क्या करना है, इंटोनेशन को क्या करना है, राइज करना है। ठीक है, तो जितने भी यस नो क्वेश्चंस है या ऐसे क्वेश्चन जो अनसर्टेनिटी को शो करते हों या रिक्वायर एन आंसर,
जो आंसर को क्या करते हैं, रिक्वायर करते हैं, नेसेसरी होती है उसके आंसर्स। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, इंटोनेशन जो होता है वो राइज होता है। ठीक है, तो अब ये राइजिंग इंटोनेशन के कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं। डू यू लाइक योर न्यू ड्रेस। ठीक है, ये क्या है, ये राइजिंग इंटोनेशन है। ठीक है, यहाँ पर हमने जो ये ड्रेस का जो है वो क्या है, इसके ऊपर हमने थोड़ा स्ट्रेस डाला और इसको यहाँ हमने क्या किया, इसको हम इसका जो इंटोनेशन है हमने उसे राइज की। ठीक है, यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। अब आप देख सकते हैं योर वर्क, यहाँ पर ये जो योर है ये क्या है, यहाँ पर इसके ऊपर हमने थोड़ा स्ट्रेस डाला और इसका जो इंटोनेशन है, इस वॉइस को हमने क्या किया, इसके साउंड को हमने अप किया, इसको राइज किया, तो इसे हम कहते हैं राइज इंटोनेशन। ठीक है, अब थर्ड एग्जांपल है, योर न्यू टीचर अर्न यू। अब ये फर्स्ट जो है आर जो है आर, यहाँ पर जो है हमने क्या किया, इसके इंटोनेशन को जो है राइज किया। ठीक है, तो एक्चुअली जैसे कि हमने बोला था, यस नो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं या ऐसे क्वेश्चन जो अनसर्टेनिटी को शो करते हो या ऐसे क्वेश्चन जो रिक्वायर्ड करते हो आंसर को, तो उसके एंड में क्या होता है, एक वर्ड होता है जो उसमें इंटोनेशन जो होता है वो क्या होता है, राइज होता है। तो ऐसे इंटोनेशन को हम क्या कहते हैं, राइजिंग इंटोनेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये फोर्थ नंबर जो सेंटेंस है, द पेंटिंग इज़ ब्यूटीफुल इज़न्ट इट। ठीक है, इज़न्ट इट, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इज़न्ट इट। ठीक है, तो ये अब क्या है, यहाँ पर जो इज़न्ट इट जो है ये क्या है, यहाँ पर इज़न्ट क्या है, यहाँ पर हमने इंटोनेशन को राइज किया है। ठीक है, अब ये जो डू यू हैव एनी न्यूज़पेपर। ठीक है, न्यूज़पेपर, यहाँ पर ये न्यूज़पेपर जो है ये क्या है, न्यूज़पेपर जो है हमने इस वर्ड के ऊपर क्या किया हुआ है, स्ट्रेस डाला है, और ये जो है यहाँ एक डब्ल्यू जो क्वेश्चन जो है, तो यहाँ इसके ईड में क्या हुआ है, ये राइजिंग इंटोनेशन जो है अकर हुआ है। ठीक है, तो ये था राइजिंग इंटोनेशन। अब बात करते हैं फॉलिंग इंटोनेशन के ऊपर। ठीक है, तो फॉलिंग इंटोनेशंस ऐसा इंटोनेशन है जो वॉइस जो होता है, वॉइस वो फॉल होता है, वो डाउन होता है। ठीक है, तो ये जो है डिस्क्राइब हाउ द वॉइस फॉल्स ऑन द फाइनल स्ट्रेस सिलेबल ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ कैसे एक सेंटेंस के आखिर में जो फाइनल स्ट्रेस जो सिलेबल जो है, फाइनल जो है सेंटेंस के लास्ट में एक, तो कैसे उसमें जो है ये जो वॉइस जो है ये डाउन होती है, ये फॉल होती है। ठीक है, तो ऐसे इंटोनेशन को हम फॉल इंटोनेशन कहते हैं। द पिच ऑफ द वॉइस फॉल्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तो ये क्या होता है, सेंटेंस के एंड में इस वॉइस का जो पिच है, वॉल्यूम है, ये क्या होता है, ये डाउन होता है। ठीक है, ये फॉल होता है, तो इसलिए हम इसे फॉलिंग इंटोनेशन कहते हैं। इट इज़ कॉमनली फाउंड इन स्टेटमेंट्स, कमांड्स, WI क्वेश्चंस एंड एक्सक्लेमेशन। ये जो एक्सक्लेमेशंस के जितने क्वेश्चंस है या WI क्वेश्चंस है या कमांड्स क्वेश्चंस जो है, इम्पेरेटिव जो है, इनमें क्या होता है, इनमें फॉलिंग इंटोनेशंस होती है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, एग्जाम्पल जो है, आई एम कमिंग इन अ सेकंड। ठीक है, आई एम कमिंग इन अ सेकंड। अब ये सेकंड जो है यहाँ पर हमने क्या करना है, आई एम कमिंग इन अ सेकंड। तो अब अ सेकंड जो है यहाँ पर क्या करना है, हमने इंटोनेशन को जो है क्या करना है, फॉल करना है। ठीक है, तो अब ये कुछ फॉलिंग इंटोनेशन की एग्जांपल्स हैं, इन्हें रीड करते हैं और जानते हैं, सीखते हैं कि कैसे फॉलिंग इंटोनेशन क्या है और ये कैसे जो है फंक्शन करता है। ठीक है, तो नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। अब आपने ऐसे नहीं करना, नाइस टू मीट यू ऐसे नहीं होता, ये यहाँ पर आपने जो यू है ये क्या है, इसमें इसका जो इंटोनेशन है उसको आपने क्या करना है, फॉल करना है। ठीक है,
थ्रो दैट आउट। अब ये क्या है, ये कमांड सेंटेंस है, तो यहाँ आपने क्या करना है, इस आउट को थ्रो दैट आउट। अब ये आउट को आपने क्या करना है, इसको फॉल करना है, इसका इंटोनेशन जो है यहाँ पर फॉल होगा, डाउन होगा, ठीक है। थर्ड सेंटेंस जो है पुट योर बुक्स ऑन द टेबल, ठीक है, पुट योर बुक्स ऑन द टेबल। अब ये टेबल जो है यहाँ पर हमने इंटोनेशन को क्या करना है, फॉल करना है। जैसे कि हमने ये सीखा है कि कमांड सेंटेंस में जो है इन में क्या होगा, इंटोनेशन जो होगा वो फॉल होगा, ठीक है। अच्छा, ये फोर्थ नंबर एग्जांपल जो है हुज गॉट इज़ दिस, ठीक है, हुज गॉट इज़ दिस। अब ये दिस क्या है, यहाँ पर क्या करना है हमने, ये डब्ल्यू क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये दिस जो होगा, यहाँ पर इंटोनेशन जो होगा वो क्या होगा, वो फॉल होगा, डाउन होगा, ठीक है। अब ये लास्ट जो सेंटेंस है दैट्स अ सरप्राइज, दैट्स अ सरप्राइज। तो अब यहाँ क्या होगा, ये सरप्राइज जो है इसका जो इंटोनेशन जो है वो क्या होगा, वो फॉल होगा। और कौन सा फाइनल जो वो है सिलेबल है, ठीक है, इसका जो फाइनल सिलेबल है उसका, उस पर इंटोनेशन क्या होगा, उस पर इंटोनेशन जो है वो डाउन होगा। अच्छा, तो ये था इंटोनेशन। और इंटोनेशन क्या है,